बीटी रिपोर्ट क्या करती है? आपकी स्ट्रेंथ बताती है, आपकी काबिलियत बताती है, आपके दिमाग की काबिलियत बताती है। आपको किसी को देख के सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका बच्चा वो कर रहा है तो मैं अपने वाले बच्चे को भी वो करवा दूँ। आपने बच्चे को देखो, उसकी काबिलियत को देखो, उसकी रिपोर्ट जनरेट करो, उसके आधार पे सिलेक्शन करो। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट भी आता है क्या? आता ना। हाँ, ये पहले पहले इसको टोकना पड़ता था, अब इसको कुछ भी नहीं कहना पड़ता, ऑटोमेटिक अपने आप ही पढ़ाई पर ही ध्यान रखता था। जैसे पहले जो टाइम वेस्ट किया तो वो रियलाइज़ होता है कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, ये काउंसलिंग पहले करवा लेनी चाहिए। लोकेश जी नमस्ते। नमस्कार जी। तो एक चीज़ आप हमें बताइए कि ब्रेन तंत्र क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। ब्रेन तंत्र जो प्रोजेक्ट है, ये रिसर्च करता है बच्चों को जो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जो बच्चों को पढ़ते समय आते हैं। काफ़ी को तो पता ही नहीं क्या-क्या दिक्कत है। उन प्रॉब्लम को रिसर्च करके उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का काम करती है ब्रेन तंत्र। जी। जैसे कौन-कौन से दिक्कत आती है बच्चों के अंदर? बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अभी तक जो रिसर्च पे पता चला है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, घर पे पढ़ें या फिर लाइक क्लास में पढ़ें, तो उनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे टीचर थोड़ी देर पढ़ा रहा है, 5-10 मिनट तक तो ठीक है, उसके बाद वो कुछ सोचने लग जाते हैं और कहीं-कहीं दिमाग चला जाता है। 20-25 मिनट बाद वापस आता है, तब तक क्लास खत्म या फिर लाइक नींद आने लग जाती है। ये अब एक बात बताओ सिंपल सी, अब वो बच्चा अगर 20-25 मिनट कुछ और सोचा है, सामने बुक हो या फिर टीचर हो, वो चीज़ तो उसको नहीं समझ आई ना। और जब वो स्टडी हुई नहीं तो वो रिजल्ट कैसे देगा उस चीज़ का। तो सबसे कॉमन दिक्कत तो ये थी। उसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास सर कि हम पढ़ते वो होते हैं 15-15 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे आते हैं जो आरएस वगैरह की तैयारी करते हैं। एक तो यूपीएससी का बच्चा अभी रिसेंटली मिला, मुझसे तैयारी कर रहा था। सर हम पढ़ते हैं 15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जो टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उनमें नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। सब लोग ये बता देते हैं, स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ, पास जाओ, सब लोग ये कह देते हैं कि आप ये पढ़ लो, ये आपका सिलेबस है, इतना कर लो हो जाएगा। कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप किस तरीके से पढ़ो। पढ़ने का तरीका भी तो बताओ बच्चों को कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा याद रहेंगी। पढ़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ ले, लेकिन उस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे सब कुछ स्टोर करना वो ज़रूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपके सामने बुक नहीं रहने वाली ना। तो वो पढ़ने की जो प्रणाली है, जो तरीका है, वो हम लोगों ने अपना ब्रेन तंत्र ने एक ऐसा बनाया है कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो पूरे दिन भर ये सोचते रहते थे कि सर हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो उनका वो टाइम आता ही नहीं। पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता गलती कहाँ कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक ही नहीं पकड़ पाते। बहुत सी समस्याएं हैं सर जिनका सोल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेशन उनका सोल्यूशन नहीं है, अगर उन चीजों को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तो बच्चा कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएगा। ब्रेन तंत्र चीजों पे प्रैक्टिकली काम करता है, प्रैक्टिकली सोल्यूशन दे। एक चीज़ और बताइए, ये दिक्कत आखिर बच्चों में आती क्यों है? ये बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। ये बच्चों को प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि बचपन से जो बच्चा बड़ा होता है, जो जिस भी एज तक है, कौन सी क्लास में है, उसने आज तक अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्रेन किया। अपन ने अपने आप को ट्रेन उसी तरीके से किया। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने पे लेके देखना। जब आप घर पे कोई भी काम करते हो, सपोज दैट आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो घर पे, तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। और फिर आप चाहते हो कि जब आप पढ़ने बैठो या कोई काम करने बैठो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। दिमाग को आदत क्या पड़ गई? सोचने की। और जब आप आपका काम करोगे तो वो चीजें सामने आएंगी, वो प्रॉब्लम आएगी, वो तो अपना वाला काम करेगा, सोचने लग जाएगा। तो अपन ने बचपन से अनजाने में कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, अनजाने में अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्रेन कर लिया। और ऐसी बहुत सी गलतियां अपन करते रहते हैं। जैसे एक आपको बताता हूँ, अपन क्या करते हैं, एक समय में दो दो चीजें करते हैं, दो एक्टिविटी करते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक साथ एक ही काम करें, एक टाइम में एक ही काम करें। तो ये ज़रूरी है, फोकस करने के लिए अपने दिमाग को आदत डालनी ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें बचपन से ही बिल्ड होती रहती है अपने अंदर अनजाने में। इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और बताइए, जो ब्रेन तंत्र है, वो किस तरीके से बच्चों का दिमाग डेवलप करता है? ब्रेन तंत्र बच्चों को जैसे पहले उनका काउंसलिंग करेगा। सबसे पहले आते ही हम क्या करते हैं, बच्चे से जानेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उसको देने की कोशिश करते हैं। जितने भी सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि सब कुछ बच्चे पे ना, जो उसको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जैसे आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें चीज़ें याद नहीं होती, या फिर हम टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते, पूरे पूरे दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ टाइम खराब हो गया, बातों में गए, घूमने में गया, खाने में गया, कहाँ गए नहीं पता। जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा, या कंफ्यूज हो रहे हैं आंसर देने में, उन बच्चों के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई। देखो आप, ये बीटी पैड है ये मेरा। इस पैड में मल्टीपल यूजेज हैं इसके, टाइम भी मैनेज हो रहा है। इस बच्चा अगर रात को बैठ को इसको फील करता है, 10 से 15 मिनट देता है इसको,
तो सबसे मेन बेनिफिट इसका था कि पूरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, उसको पता चल जाए कि वो कहाँ पे टाइम दे रहा है। दूसरी बात, उसने क्या मिस्टेक की इसमें, वो अब इसको हाथ से लिखेगा वो। और जब इंसान अपनी गलती को अपने हाथ से लिखेगा ना 2-3 बार डेली, तो उसको भी शर्म आई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता तो चल रहा है एटलीस्ट। तीसरी बात, उसका मेमोरी पावर इंप्रूव होगा। जब सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या किया, वो चीज़ उसने उसमें भरा लिखा डीपली, तो उसका मेमोरी पावर इंप्रूव हुआ। इसका मतलब अगर वो जो कुछ पढ़ेगा एग्जाम में, वो चीज़ उसको याद होगी। ऐसे इसके 2-3 बेनिफिट्स और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि बच्चे को इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करती हैं। और ब्रेन तंत्र ऐसी ही कुछ चीज़ें बनाता है, रिपोर्ट बीटी रिपोर्ट होगी जो बच्चों की हेल्प करता है। तो इन सब का सॉल्यूशन हम देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान को कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में भूल जाता है कि ये मैंने गलती करी है। अगर बार बार यही गलती हम नोट करेंगे तो हमें याद रहेगा कि यार 2-3 दिन से मैं ये गलतियाँ बराबर कर रहा हूँ, तो ये मुझे अवॉइड करनी चाहिए। तो उस वजह से ये गलतियाँ दूर भी हो जाती है और नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा। मैं मेनली इसी चीज़ पे काम करता हूँ, मतलब जो अपना टीम है वो इसी चीज़ पे काम करती है। माइंड को प्रोग्राम करने का काम करते हैं, अच्छे के लिए माइंड को प्रोग्राम करते हैं। इस तरीके से कर देते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि क्या उसको, मतलब देखो दिमाग को ये नहीं पता होता क्या गलत है क्या सही है। उसको नहीं आदत है कि वो फ़ोन देखे हर टाइम, उसको नहीं आदत है कि वो बहुत सारी बातें करे, उसको नहीं आदत कि वो टाइम ख़राब करे। ये आदत अपन ने उसको दी है, इसलिए वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर उसको प्रोग्राम करके उसको इस तरीके से कर दिया जाए कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लग जाए, या कोई स्पोर्ट्स जो आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, या आप कुछ भी कर रहे हो उसमें फुल फोकस हो जाए, तो वो चीज़ वैसे करने लग जाएगा। फिर ये फ़ोन चलाना, टाइम खराब करना, ये चीज़ उसके लिए वेस्ट हो जाएंगी, इसको नहीं पकड़ेगा, वो उसमें इंटरेस्ट लगा लेगा। तो प्रोग्राम करना ही एक्चुअली ब्रेन तंत्र का मेन काम है। माइंड को प्रोग्राम ही हम लोग करते हैं। और एक चीज़ और बताइए, जैसे कि इंटरेस्ट जनरेट, जैसे पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं है बिल्कुल भी, तो उसका इंटरेस्ट किस तरीके से जनरेट करते हो? बच्चे का इंटरेस्ट उसके लर्निंग स्टाइल पे होता है, सीखने के तरीके पे होता है, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। कोई बच्चा सुन के याद करता है, कई कई बच्चे होते हैं जिनको लिख कर याद होती है चीज़। उसके लिए हम एक बीटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमारी जो कंपनी की है ब्रेन तंत्र रिपोर्ट। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, सीखने समझने और चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है। जब वो उसको माइंड को सूट करने लग जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ सामने आ जाती हैं, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से 10-15 दिन में बन जाएगा। और अलग से इसके लिए मैं टाइम नहीं लेता हूँ कि अलग से कोर्स करवाता हूँ या फिर कुछ अलग से मैं कुछ भी नहीं लेता। उसको डेली रूटीन के हिसाब से घर में जो कर रहा है उसी में बदलाव करता रहेगा। तो रिपोर्ट ही इसका सॉल्यूशन है। जैसे ही किसी बच्चे की रिपोर्ट्स बन के आ गई और मान लो कि वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसने गलत सब्जेक्ट चुन लिया, तो उस दौरान उस बच्चे को क्या करना चाहिए? गलत नहीं बोल सकते हम, क्योंकि गलत तो कुछ है ही नहीं ना सर। वो कुछ भी कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन उसकी हिसाब से वो चीज़ नहीं है, उसके इंटरेस्ट से बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ पे वो नहीं है, उसकी काबिलियत के आधार पे वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम बच्चे को वो आसान तरीका बताते हैं कि इससे वही चीज़ उसके लिए आसान बन जाए, जिससे वो टॉपर्स को भी कॉम्पीट करने लग जाए, कॉम्पिटिशन में वो आ जाए। मोस्टली हम सारी काउंसलिंग पेरेंट्स के सामने ही करते हैं। काउंसलिंग के अंदर क्या क्या करते हैं आप? काउंसलिंग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसको इश्यूज क्या है। एक्चुअली हम निकलवाते हैं उससे वो बातें जो बच्चे को खुद को भी नहीं पता कि अपन जनरली क्या करते हैं। बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चा कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, पेरेंट्स के पास आता है, वो सब मोटिवेट करके भेज देते हैं उसको कि बेटा ठीक है, पढ़ाई करो, तुम और ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करो लेकिन प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हम सबसे पहले उस चीज़ को निकलवाते हैं बच्चे से कि उसको प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन तो है ही। हर चीज़ को मतलब हमने प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लेके वो चीज़ें देख रखी हैं, तो हमें पता है ये सॉल्यूशन इसका है। तो बच्चे को वो फिर अप्लाई करते हैं उस चीज़ में। एक चीज़ बताइए, जैसे आपके साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों की आपने काउंसलिंग वगैरह करी है, उनमें क्या फ़र्क दिखा है? अभी रिसेंटली मैं सीकर ब्रांच देख रहा हूँ, देखो जहाँ पे मुझे लगभग बच्चे नीट की, आईआईटी की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए मिलते हैं वहाँ पे। उनमें मैंने जैसे नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, तो बच्चे मेरे पास आज 20-25 दिन हो गए जिनको आते हुए। जब आए थे तो उनके मतलब ठीक था, मतलब 400, 450, 500 नंबर के आसपास ठीक बन रहे थे। लेकिन अभी जैसे कल परसों ही मैं टेस्ट हुआ एक रिसेंटली, तो हर बच्चे में, हर एक बच्चे में सबसे इंप्रेसिव बात ये थी, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। मिनिमम टू मिनिमम 30-40 नंबर का इंप्रूवमेंट उनमें आया है। इसलिए बच्चे मेरे पास टेस्ट देते सबसे पहले मेरे पास आते हैं भाग के, सर इतने नंबर आए, ऐसा टेस्ट हुआ, ये चीज़ हुई है। सबसे पहले जब इंटरेस्ट आ रहा है तभी तो बताते हैं ना वो चीज़। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी सुधार है। बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके हैं कि हम ये कर सकते हैं। वरना मिले थे तब तो ये कहानी थी बच्चों की कि सर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भीड़ इतनी है, उसको देख के डर जाते हैं बच्चे। अब उनमें एक कॉन्फिडेंस है कि हम भी कॉम्पिटिशन में हैं और हम फाइट कर सकते हैं ईजिली। और इवन अब तो बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक के बारे में सोचने लग गए हैं। इतना उनमें सुधार है चीज़ों का। आप जो बीटी रिपोर्ट्स के फ़ायदे क्या क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। बेटी रिपोर्ट एक ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो पूरी लाइफ में एक ही बनती है, बार बार नहीं बना सकते। आप चाहो तो इसको बचपन में जन्मते ही बच्चे की बनवा लो, या फिर यंग एज में बनवा लो, या ओल्ड एज में बनवा लो, कभी भी बनवा लो। बेटी रिपोर्ट एक ही बनती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है करियर सिलेक्शन में। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है।
सपोज दैट आपने 10th क्लास में बच्चा है, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बीटी रिपोर्ट के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। बीटी रिपोर्ट क्या करती है, आपकी स्ट्रेंथ बताती है, आपकी काबिलियत बताती है, आपके दिमाग की काबिलियत बताती है। आपको किसी को देख के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि उसका बच्चा वो कर रहा है तो मैं अपने वाले बच्चे को भी वो करवा दूँ। आपने बच्चे को देखो, उसकी काबिलियत को देखो, उसकी रिपोर्ट जनरेट करो, उसके आधार पर सिलेक्शन करो। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, क्या करना है, वो सारा बीटी रिपोर्ट के आधार पर आप देख सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनका परवरिश होता है मेन चीज़ की। उनकी परवरिश अच्छी होगी, बेस तैयार होगा तो सब परफेक्ट है। तो आप बीटी रिपोर्ट से जान सकते हैं कि इस बच्चे का नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, और आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। बहुत अनेकों अनेकों फायदे, बच्चे का सीखने का, समझने का, याद रखने का तरीका इसमें है, IQ लेवल इसमें है, ऐसे अनंत पॉइंट। और जो ये रिपोर्ट्स है उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है आपको और कौन से फील्ड के अंदर उसको भेजना है। सही। सर, हिंदुस्तान का डाटा है, ये रियल डाटा है। हर साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों करते हैं? वो स्ट्रेस की वजह से लेते हैं। और स्ट्रेस क्यों होता है उनको? गलत लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं वो, जो उनका फील्ड ही नहीं था वहाँ चले जाते हैं वो, या तो डाल दिए जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं दोस्तों के चक्कर में। तो वो गलत सिलेक्शन उनको परेशान करती है। इसी चीज़ को, इसी डाटा को देखते हुए सर ये चीज़ें मैंने किसी टाइम स्टार्ट की थी कि हाँ चलो कैसे न कैसे बच्चों की हेल्प। मिस गाइड हो जाते हैं एक बार तो फिर कोई रास्ता नहीं होता ना आगे सर, क्योंकि आपको जर्नी करने में मज़ा नहीं आ रहा, मंजिल तक कहाँ पहुँचोगे आप, सीधी बात यही चीज़ है कि सिलेक्शन करने से पहले हर चीज़ को अपने आप को जान लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को और अपनी ताकत को पहचान के ही आप आगे बढ़ो। मेरा तो यही मानना है। और एक चीज़, जैसे आपकी जो ब्रांचेज वगैरह है ये कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान में अपनी ब्रांच झुंझुनू में है, सीकर में है और नोहर में है। 3 ब्रांच हैं अपनी अभी राजस्थान। तो हमारे साथ में बच्चा मौजूद है जिसकी बीटी रिपोर्ट बनवाई थी और उसी के अनुसार में अभी ये बच्चा चल रहा है। 3 से 4 महीने हो गए बीटी रिपोर्ट बनाए हुए। तो बेटा क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिस से हमारे साथ में मौजूद है, साथ में इनके पिताजी भी मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? रामकृष्ण राड। सर नमस्ते। सबसे पहले बेटा एक चीज़ बताओ कि अभी पढ़ाई के अंदर मन लग रहा है क्या आपका? बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए कि जो बीटी रिपोर्ट्स बनवाने के बाद में और बच्चे के अंदर क्या फ़र्क आया? बहुत फ़र्क है सर, सबसे ज़्यादा। पहले तो सर शून्य था, अब अच्छा सुधार है। और है ना, कितने दिन हो गए ये बीटी रिपोर्ट्स बनवाए हुए? इन 6 महीने हो गए। अच्छा। और फ़र्क आ गया? और पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट भी आता है क्या? आता है ना। हाँ, पहले इसको टोकना पड़ता था, अब इसको कुछ भी नहीं कहना पड़ता, ऑटोमेटिक अपने आप ही पढ़ाई पर ही ध्यान रखता था। तो अभी क्रिस से बात करवाते हैं। क्रिस एक चीज़ बताओ कि कुछ जादू वगैरह किया था क्या सर ने? अचानक चेंज कैसे हो गया ऐसा? सर सुबह मेडिटेशन करवाते हैं और सब बताते हैं कि कैसे पढ़ना है तेरे को। चीज़ बताइए, जो ब्रेन तंत्र है इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी सेम जैसे आप वाली जैसी समस्या उनके सामने भी आती है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते और मोबाइल वगैरह में उनका ज़्यादा फोकस रहता है, याद नहीं रहता है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या उनको ब्रेन तंत्र के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए सर, बिल्कुल एकदम जाना चाहिए। ब्रेन तंत्र ऐसी चीज़ है जो पहले दिमाग की पूरी नॉलेज लेती है, भाई कितना इस बच्चे में आगे बनने की कैपेसिटी है, और इसी के अनुसार ये टीचर्स लाइन है, ये बच्चों को टैकल करते हैं। ब्रेन तंत्र में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? यही लगभग 1 महीना के अप्रोक्स हो गया इसमें। 1 महीना हो गया। हाँ, तो काउंसलिंग करवाने के बाद आपको क्या-क्या फ़ायदे हुए? काउंसलिंग कराने के बाद में जैसे कोचिंग से आना, जो पढ़ना सारा पढ़ा लिया, सब कुछ घर पढ़ लिया मैंने आकर। फिर फिक्स टाइम है कि इस टाइम पर सोना, इस टाइम पर उठना, फिर वापस से पढ़ना चालू कर देना। तो जैसे पहले जो टाइम वेस्ट किया तो वो रियलाइज़ होता है कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, ये काउंसलिंग पहले करवा लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ आया और सर ने जैसे बताया कि आपको ये करना चाहिए, तो मैंने काउंसलिंग करवाई सर से और अब मेरा भी काफ़ी हद तक स्कोर है, मतलब उसके 400 थे, मेरे 350 से अब 590 के अप्रोक्स में जा रहे हैं इस टाइम पर। तो ब्रेन काउंसलिंग कराने के बाद पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, पूरा पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है मेरे में पूरा।